पत्थर मारने वाले हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, जिन्होंने पत्थर उठाए तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे, पत्थर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। अचानक नहीं हुआ ये अचानक नहीं है, पूरी प्लानिंग के तहत दंगा हुआ है, पूरी प्लानिंग के तहत। भाई इतने सारे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, हर बारी आ जाते हैं, कहाँ से? क्या पूरी प्लानिंग, कई ट्रक भिजवाए गए हैं, भेजे गए हैं, उनकी पूरी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग के तहत ही क्या हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, गुरु हमारे सिख गुरुओं के शहीद करा औरंगजेब। वो तो उनको हटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए। मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता हूँ जो गलत को सपोर्ट करते हैं, और जो गलत को सपोर्ट करते हैं वो हमारे हो ही नहीं सकते हैं। असूल लेंगे उनसे, और नहीं तो हम ठोक देंगे उन्हें। बाबा का, मेरे योगी आदित्यनाथ का एक ही कहना है, दंगाइयों से असूलते नहीं, उनको पूरी तरह असूलते हैं, अच्छी तरह उसीलते हैं, और घर में घुस के निकाल के लेके आते हैं और उनका टपाटप कर देते हैं। ये लोग वही है जो मेले में लड़कियां पसंद करते थे। बहुत बुरा होगा, आज पत्थर उठा लिए हैं, कल मेरा खानदान से असूली होगी और मेरा खानदान भी बुरा हो जाएगा। कब्र बिल्कुल कब्र हटना चाहिए, कब्र बिल्कुल हटना चाहिए, आतताई तक का कब्र बिल्कुल हटना चाहिए। मेरा कहने का मतलब कि हिंदुस्तान एक हिंदुओं का देश है। तो व्यक्ति अगर पत्थर मारने की मंशा रखता हो, उसको इतना गोली मार दे सरकार कि उसका नामो निशान खत्म हो जाए, 7 पीढ़ी तक सोचे कि अरे भाई पत्थर चलाने का क्या हिसाब होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं चलेगा, शांति पूर्वक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भाई साहब, नागपुर से बाल बच के आ गया हूँ मैं। नाम क्या हुआ? त्रिलोक। सर, महाराष्ट्र में अचानक दंगा हो जाता है, इसका जिम्मेवार कौन है? अचानक नहीं हुआ ये अचानक नहीं है, पूरी प्लानिंग के तहत दंगा हुआ है, पूरी प्लानिंग के तहत। भाई इतने सारे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, हर बारी आ जाते हैं, कहाँ से? क्या पूरी प्लानिंग, कई ट्रक भिजवाए गए हैं, भेजे गए हैं, उनकी पूरी प्लानिंग है। और ये प्लानिंग के तहत ही क्या नाम है, हर बारी क्या नाम है, मध्य प्रदेश के महू के अंदर भी हुआ है, कई शोभा यात्राओं पे जो क्या नाम है पत्थर फेंके जाते हैं, वो भी एक पूरी प्लानिंग के तहत। ये एकदम नहीं हुआ, ये पूरी प्लानिंग के तहत दंगा हुआ है। ये झूठी अफवाह फैलाई गई है उन्हीं की तरफ से, क्या नाम है, कब्र को हटानी चाहिए। वो हमारे देश का आदमी है नहीं, हमारे देश का आए, और वो कौन सा? एक तो अत्याचारी, बेरहम कातिल, जिसने हिंदुओं के मंदिर तोड़े, हिंदुओं को मुसलमान बनाया, गुरु हमारे सिख गुरुओं के शहीद करा औरंगजेब। वो तो उनको हटाना चाहिए, उनको हटाना चाहिए, जिन्होंने क्या नाम है इस्लाम कबूल करवाया हमारे सिख गुरुओं के। अगर इस्लाम कबूल कर लेते, मुसलमान बन जाते, क्या नाम है, वो छोड़ दिए जाते। ये धर्म नहीं है, मजहब होता है, सिर्फ मजहब है। आप कैसे देखते सर, आप कैसे देखते हैं महाराष्ट्र के जो दंगा हुआ, अचानक हो गया, कब्र हटाने की कितना जायज है? देखो मेरी बात सुनो, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो उन्हें सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता हूं जो गलत को सपोर्ट करते हैं। मैं उन्हें सपोर्ट नहीं करता हूं जो गलत को सपोर्ट करते हैं, और जो गलत को सपोर्ट करते हैं वो हमारे हो ही नहीं सकते हैं, वो हो ही नहीं सकते हैं। मैं फिर तुम्हें कह रहा हूं, जिन्होंने पत्थर उठाए तुम्हारे हाथ सलामत नहीं रहेंगे, पत्थर उठाने के लायक नहीं रहेंगे। अभी भी सुधर जाओ, नहीं तो तुम चलने के लायक नहीं रहोगे। हाँ? बहुत सही कहा उन्होंने, असूला नहीं जाएगा, असूल लेंगे उनसे, और नहीं तो हम ठोक देंगे उन्हें, नहीं तो ठोक देंगे। बाबा का, मेरे योगी आदित्यनाथ का एक ही कहना है, दंगाइयों से असूलते नहीं, उनको पूरी तरह असूलते हैं, अच्छी तरह उसीलते हैं, और घर में घुस के निकाल के लेके आते हैं और उनका टपाटप कर देते हैं। याद रखना इस बात को। और उनका बाजा बजेगा, और ऐसा बजेगा ना, वो जिंदगी में पत्थर उठाने लायक नहीं रहेंगे, और ऐसा छेदेंगे उनको कि वो न हरने लायक रहेंगे न पढ़ने लायक रहेंगे। क्यों ये लोग औरंगजेब को हाई दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं? ऐसे लोग समर्थन क्यों करते हैं? कुछ लोग हैं। मेरी बात सुनो, ये लोग वही है जो मेले में लड़कियां पसंद करते थे। ये लोग वही हैं जो वो मेले में लड़कियां चुनने जाते थे,
और एक दिन की रानियां बनाते थे। ये वो उनमें से लोग हैं। बहुत से मुस्लिम भाई, आप ये पाक महीना उनका रमजान का चल रहा है, रमजान का उनका पाक महीना चल रहा है, कोई गलत नहीं करेंगे, पर चंद लोग उनको ऐसा सिखा दिए तो हाथों में पत्थर उठा लिए, हाथों में पत्थर उठा लिए। उनको मालूम नहीं था कि अंजाम बहुत बुरा होगा। आज पत्थर उठा लिए हैं, कल मेरा खानदान से असुली होगी और मेरा खानदान भी बुरा हो जाएगा। ये गलत किया है इन्होंने सरेआम। और ये जो इन्होंने कहा है ना, फनाडी ने बहुत सही कहा है इन्होंने। और भी देखना, ये उन लोगों को चेतावनी है जो पत्थर उठाने वाले और हैं, और ऐसे उठाएंगे, उन सोचे होंगे ये तो भाई बंबई वाला है, या तो कुछ ऐसा होगा नहीं। अरे बाबा की जैसी सोच हर सीएम के अंदर हमारे आ चुकी है। मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कहा गया है जो हिंदू संगठनों के द्वारा पहले वहां पे पत्थरबाजी की गई। मेरी बात सुनो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलतियां तो किसी की निकाली जाएगी। पर एक चीज बताओ, कहाँ भैया एक चीज बताओ, पत्थर उठा लेता हिंदू, कहाँ उठा ले? मैं किसी जाति धर्म को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी के धर्मों का इज्जत और सम्मान कर रहा हूँ, पर उनका सम्मान नहीं कर रहा हूँ जो गलत का सपोर्ट करते हैं। मैं कहता हूँ गुंडा बदमाश किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे ठोक दो, उसे ठोक दो, ठीक है ना। मेरे बाबा योगी आदित्यनाथ मोदी अगर ऐसा नहीं होता तो सारे वर्ल्ड को जोड़ के नहीं चलते। जो यहाँ के लोग, कुछ लोग चंद कहते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, नहीं, ये सभी का देश है, पर उनका देश नहीं है तो पत्थर उठाते हैं। बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनके तरफ से बयान आया है जो मणिपुर बनाना चाहती है बीजेपी। मेरी बात सुनो, मणिपुर किसने बनाया था वो अच्छी तरह मालूम है। और आज वो सोना से आलू होगा, आलू कहते सोना, आलू से सोना बनाने वाले अपने घर में बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि आलू क्या है, आलू सोना बन ही नहीं सकता। ये उन्हीं की लगाई हुई आग थी जो आज हम क्या नाम मणिपुर, और ये लोग कह रहे हैं कि मणिपुर बना, कभी नहीं होगा, याद रखना। क्या औरंगजेब की कब्र को हटानी चाहिए? देखिए, जहां तक लोगों को इतिहास में ज्ञात है वहां तक लोग जानते हैं। जहां इतिहास में अज्ञात है उसको पुरातत्व विभाग भी खुदाई करके ज्ञान अर्जित करता है। तो इतिहास को जानना तो जरूरी ही है ना। आप कैसे कह सकिएगा कि ये इतिहास आप नहीं पढ़ सकते हैं, 200-300 साल के नहीं पढ़ सकते हैं और 50 साल के नहीं पढ़ सकते हैं। कोई कहता है कि 84 का जिक्र नहीं करो, कोई कहता है अंग्रेज का जिक्र नहीं करो, कोई कहता है मुगल का जिक्र नहीं करो। हमको ज्ञात और अज्ञात, जहां तक ज्ञात है वहां तक इतिहास का हम जिक्र करेंगे, जानकारी लेंगे। जो अज्ञात है उसके लिए पुरातत्व विभाग जो है वो खुदाई करता है। जी, कब्र कब्र बिल्कुल कब्र हटना चाहिए, कब्र बिल्कुल हटना चाहिए। 8 तारीख का कब्र बिल्कुल हटना चाहिए। ओसामा बिन लादेन का क्या हाल किया अमेरिका, लेकर के उसको लाश को फेंक दिया समंदर में। वैसे ही कब्र से जैसे औरंगजेब के लाश को लेके समंदर में फेंक देना चाहिए। या ताताई का नहीं जैसे कब्र रहना चाहिए, कहीं नहीं रहना चाहिए। भाई साहब ने जो बोला, उसामा बिन लादेन को जब फांसी हुई थी राष्ट्रपति होते होते भी, तो भारत को नील का पत्थर कहा था अमेरिका ने। उस समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे राष्ट्रपति। तो मेरा कहने का मतलब कि हिंदुस्तान एक हिंदुओं का देश है। यहाँ मुस्लिम भी रहे, सिख भी रहे, ईसाई भी रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हिंदू के पर्व त्योहारों पे पत्थरबाजी हो रहा है, तो भाई पत्थर मारने वाले हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। अब भैया यहाँ से तुम प्लान कर लो, पत्थर मारना यहाँ पर काम नहीं होगा। पत्थरबाजों से बड़ा सख्त नफरत हो गई है पूरा देश को। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो व्यक्ति अगर पत्थर मारने की मंशा रखता हो, उसको इतना गोली मार दे सरकार कि उसका नामो निशान खत्म हो जाए। 7 पीढ़ी तक सोचे कि अरे भाई पत्थर चलाने का क्या हिसाब होता है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर पत्थरबाजी नहीं चलेगा, शांति पूर्वक रहो, कोई दिक्कत नहीं है। साजिश के पीछे क्या है, इसके पीछे कौन है, कौन लोग है, इसके समर्थन कौन लोग कर रहे हैं? पीछे तो पार्टी का ही कोई, कौन से पार्टी में? अब ये पार्टी का तो मैं बोलता हूँ केजरीवाल तो पूरा हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने की कोशिश कर रहा था। मोदी सरकार से पंगा, यानी कि तुम संन्यास लेना पड़ जाएगा केजरीवाल,
क्योंकि मोदी से पंगा मत लो भाई। अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे गए। आपने देखा होगा जो वक्फ बोर्ड को लेके जंतर मंतर पे धरना हुआ और उसी के दिन कहने के महाराष्ट्र में उधर नागपुर में दंगा हो गया। हाँ, तो यही तो बोलना चाह रहा हूँ कि भाई साहब, नागपुर से बाल बाल बच के आ गया हूँ मैं, क्यों वहाँ दंगा का माहौल था। मैंने देखा स्टेशन पर भीड़, हाँ, माहौल एकदम साफ। मैं बोला इतना भीड़ होना चाहिए स्टेशन पर। जब मैं उतरा था, जब गया था 15 दिन पहले, तो मैं बताऊं कि वहाँ माहौल बिल्कुल शांत, मतलब कोई था ही नहीं। स्टेशन वाला मास्टर बोल रहा है कि जल्दी टिकट लो, गाड़ी में चढ़ जाओ, बात खत्म। लेकिन वहां से जब चला मैं, हर जगह देखा पुलिस प्रशासन थी। तो कहने का मतलब मेरा यही है, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम बोलना है, और दूसरी बात पत्थरबाजी बंद करना होगा।